देखिए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज का अपना टॉपिक। तो आज हम सीखेंगे कि बीजी के अंदर हम किस तरीके से बीजी को यूज़ करते हैं। आज आपकी बीजी की पहली क्लास है, तो आज आपको मैं सिखाऊंगा कि एक्चुअल में बीजी का क्या बेनिफिट है और बीजी को किस पर्पज़ के लिए बनाया गया है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपने बारे में, बीजी के बारे में। तो देखिए बीजी एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। क्या है बीजी? एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जिसके अंदर आप अकाउंट्स को मेंटेन किया जाता है। ठीक है, अकाउंट्स को क्या किया जाता है? मेंटेन किया जाता है। क्या कहलाता है? आपका अकाउंटिंग कहलाता है। ऐसे बीजी भी एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जो किसी भी अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए यूज़ किया जाता है। सर बीजी का यूज़ क्यों करें? हमारे पास तो टैली, हम टैली को यूज़ कर लेंगे। देखिए टैली का आप यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। आप टैली भी यूज़ कर सकते हैं, बीजी भी कर सकते हैं, बट टैली थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। लोग उन लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा जिनको अकाउंट्स की नॉलेज है। लेकिन जो लोग फ्रेश हैं, जो अकाउंट्स के बारे में इतना नहीं जानते, वो लोग बीजी यूज़ कर रहे हैं और काफ़ी आज वो लोग खुश हैं। तो बीजी क्या है? बीजी एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जो किसी भी अकाउंट्स को मेंटेन करता है। तो अकाउंट्स का मतलब क्या होता है सर? अकाउंट्स का मतलब होता है हिसाब किताब रखना। क्या कहलाता है? अकाउंट्स कहलाता है। हिसाब किताब रखने को क्या कहते हैं हम लोग? अकाउंट्स कहते हैं। जैसे आप मेरे यहाँ पढ़ने आए हो, मेरी एक फ़ीस है, मैंने बोला फ़ीस 1000 रुपये। फ़ीस कितनी है? 1000 रुपये। आपने मुझे भी कहा कि सर मेरी इंस्टॉलमेंट में आप 200 रुपीज़ रख लीजिए, बाकी रिमेनिंग बैलेंस आपको बाद में दूँगा। अगर मैं अकाउंटिंग नहीं करूँगा तो आपका बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाऊँगा। सपोज मेरे पास आप ही कोई आते हो, काफ़ी बच्चे आते होंगे पढ़ने, तो कैसे मेंटेन करूँ? मैं आपका हिसाब किताब रखूँगा कि अभी इससे इतना पैसा है, इतना बैलेंस के ऊपर अभी रिपेयरिंग, वो क्या हो गया? अकाउंटिंग। ठीक है, वही काम आपका बीजी सॉफ्टवेयर करके देता है। लेकिन अकाउंटिंग छोटी फील्ड है, इसके अंदर बहुत सारी फील्ड है। जैसे टैक्स कैलकुलेट करना, फाइनेंस मेंटेन करना, ये फाइनेंस का ही बहुत सारा काम होता है। बैलेंस शीट करना, ऑडिट करना, TDS भरना, सर्विस सेक्टर, बहुत सारे काम है अकाउंट्स के अंदर। अगर आप अकाउंट्स किसी फील्ड में जाओ तो अकाउंटिंग फील्ड में सबसे ज़्यादा एक स्कोप होता है। किसमें फील्ड होता है सबसे ज़्यादा स्कोप? अकाउंटिंग फील्ड में। क्योंकि आज एक छोटा बंदा भी तो उसको एक स्टाफ की जरूरत है ताकि जो उसके काम को ऑपरेट कर सके, वो क्या कहलाता है? अकाउंट्स का। ठीक है, आपने पुराने ज़माने में देखा होगा कि एक मुनीम टाइप के होते थे, उनके पास एक रेड कलर की क्या होती थी? कॉपी होती थी। वो उस पर मैनुअल अकाउंटिंग करते थे। पैसा आता था तो लिखते थे, पैसा जाता तो लिखते थे। लेकिन वो काम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, क्योंकि एक बंदा उनके लिए हमेशा उसके साथ बैठा रहना चाहिए। जब वो जाएंगे तब वो जाता है। तो आज का टाइम ऐसा नहीं है, लोगों के पास टाइम कम है। वो चाहते हैं कि एक क्लिक में रिजल्ट आ जाए। तो आज हम जो सीखेंगे इसे हम बोलते हैं कंप्यूटराइज अकाउंटिंग। क्या बोलते हैं? कंप्यूटराइज अकाउंटिंग। की जो एक क्लिक के अंदर आपको रिजल्ट देता है वो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग होती है। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग का बेनिफिट है, इसमें कैलकुलेशन नहीं करनी होती, ऑलरेडी कंप्यूटर खुद करके देता है। लेकिन कभी कभी आपने देखा हो जो मुनीम टाइप के होते हैं वो बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करते रहते हैं, क्योंकि उनका एक जीरो से भी उनका हिसाब में फ़र्क आ सकता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि जो आपका टोटल है वही दिखाएगा। क्यों? क्योंकि सॉफ्टवेयर के द्वारा कैलकुलेशन हो रही है, इसमें कोई भी किसी का दिमाग नहीं है, क्योंकि सिस्टम को हमने बोल रखा है तुम्हें ऐसे चलना तो ये ऐसे चलता है। क्लियर है? ये आपकी अकाउंटिंग है। अब बात आती है कि बीजी सर कब आया था और बीजी के क्या क्या फीचर्स है। बीजी जो आपका पहली बार इंडिया में लॉन्च हुआ था, वो फर्स्ट टाइम लॉन्च हुआ था कहाँ पर? 1994 में इंडिया पहली बार लॉन्च हुआ था। ये इंट्रोडक्शन ऑफ बीजी है। क्या है? इंट्रोडक्शन ऑफ बीजी है, जिसके अंदर आपको बताया गया है जो बीजी स्टार्ट हुआ है कि बीजी इज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये कब स्टार्ट हुआ है? 1994 में। और कहाँ इंस्टॉल किया गया है इसको? प्रगति मैदान के अंदर इसको क्या किया गया है? मतलब लॉन्च किया गया है। तो यहाँ पे 0.09 दिखा रहा है। वो ठीक है ना, रीजन करो। ठीक है, आगे समझ में। तो बीजी आपको कब लॉन्च हुआ था पहली बार इंडिया में? 1994 में लॉन्च हुआ था। और कहाँ किसने लॉन्च करा था इसको? प्रगति मैदान में लॉन्च हुआ है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। ठीक है, जिसके अंदर आप स्मॉल भी और मीडियम बिजनेस को भी मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, लार्ज के लिए तो है ही है, इसका अलग फीचर ही है अपना। ठीक है, तो बीजी कब स्टार्ट हुआ था पहली बार? आपका 1994 में लॉन्च हुआ था। कहाँ लॉन्च हुआ था? ये प्रगति मैदान पे इंडिया में। क्लियर है? इतना समझ में आ गया? कोई दिक्कत इसके बाद? अब सर बीजी जब लॉन्च हुआ था तो बीजी का लॉन्च होते 17 वर्जन आया था। देखिए जब बीजी लॉन्च हुआ था तो आपका 70 वर्जन नहीं आया था। तो कौन सा वर्जन आया था सर बीजी का? जब बीजी लॉन्च हुआ था तो कितना आया था? 3 वर्जन स्टार्ट होता, 3.5 स्टार्ट होता। कौन सा वर्जन स्टार्ट होता? 3 स्टार्ट हुआ था, फिर ये 12 पे गया था, फिर 14, 16 और आज के टाइम में लेटेस्ट 17। क्लियर है? इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। आ गया? अब बात आती है कि सर अगर मुझे बीजी के सॉफ्टवेयर को मैं किसी के यहाँ काम करने गया, उसके बाद बीजी का सॉफ्टवेयर नहीं है तो किस तरीके से इंस्टॉल करते हैं, या किसी सेटअप को या किसी सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल कैसे किया जाता है।
देखो किसी भी सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल करने के लिए, किसी भी सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल करने के लिए आपको कहाँ आना पड़ेगा, कंट्रोल पैनल में। यहाँ आके आप कंट्रोल पैनल लिख दीजिए, या आपको बाहर डेस्कटॉप पे ये कंट्रोल पैनल का आइकन दिखेगा, आप इस पर क्लिक करके डायरेक्ट कहाँ पहुंच जाएंगे, कंट्रोल पैनल पे। कंट्रोल पैनल पे आएंगे और फिर आप कहाँ जाएंगे, कैटेगरी के अंदर। कैटेगरी में कभी कभी क्या होता है, ये स्मॉल आइकन्स के अंदर होते हैं, तो आप इसको किस में लाओगे, पहले कैटेगराइज करोगे ताकि ये मतलब एक सही सी पिक्चर में दिख सके और इसको आप अच्छी तरीके से यूज कर सके और समझ सके। अब देखिए इसके नीचे लिखा अनइंस्टॉल, आप इस पे क्लिक करेंगे यहाँ पर अनइंस्टॉल, तो आपका ये अनइंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद मैंने कहा कि मुझे सारे बीजी के सारे सॉफ्टवेयर को क्या करना है, अनइंस्टॉल करना है। क्या करना है, अनइंस्टॉल। तो मैं यहाँ पर जाके जो भी मेरे पास बीजी के सॉफ्टवेयर पे क्लिक करूंगा और क्या कर दूंगा, यहाँ से अनइंस्टॉल कर दूंगा। देखा आप यहाँ से अनइंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। अभी 16 वर्जन अनइंस्टॉल हो रहा है, फिर 17 करूंगा और फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि बीजी का 3 वर्जन, 12 वर्जन, 40 वर्जन किस तरीके से आप लोग डाउनलोड करेंगे और उसका यूज करेंगे। ठीक है, अभी पहले ये हमारा अनइंस्टॉल हो रहा है। तो किसी भी सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल कर सकते हैं। अनइंस्टॉल के लिए कैसे करा था हमने, सबसे पहले हम कहाँ गए थे, कंट्रोल पैनल पे आए थे। उसके बाद हम जाके पहले इसको जो लार्ज कैटेगरी थी उसमें किससे कैसे करा था, हमने कैटेगराइज करा था, और उसके बाद हमने अनइंस्टॉल पे आके हमने उसको अनइंस्टॉल करा। देखिए 10 सेकंड में आपका यहाँ से जो आपका बीजी का 16 वर्जन है वो आपका यहाँ से गायब हो गया। यहाँ से देखिए अभी गायब हो जाएगा। सर ये 16 वर्जन के आगे रिलीज लिखा है, REL 6.5। ये सर रिलीज क्या होता है, रिलीज उसका एक पार्ट होता है। जैसे आज बीजी का सॉफ्टवेयर लॉन्च हुआ है, ठीक है, आज लॉन्च हुआ है, बीजी लॉन्च हुआ है 1.1। कितना लॉन्च हुआ है, 1.1, मतलब 16 का 1.1 वर्जन अभी रिलीज उन्होंने क्या करा है, अब लॉन्च करा है। अब बीजी वाले या गवर्नमेंट ने कुछ चेंज कर दिया, क्या कर दिया, कोई चेंज कर दिया, तो उस सॉफ्टवेयर में तो है नहीं, फिर वो क्या करेंगे, तो क्या वो 16 से 17 लॉन्च करेंगे, तो वो 16 से 17 ना लॉन्च करके क्या करते हैं, उसका एक रिलीजिंग निकाल देते हैं, जैसे 1.21, 1.31, तो इस तरीके के आपके रिलीजिंग आ जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस सॉफ्टवेयर भी कर सकते हैं। अभी 16 आ गया, अब इसके 16 भी अनइंस्टॉल करना है, तो आप कहाँ जाएंगे, कंट्रोल पैनल पे आएंगे, अब 17 भी आप यहाँ से अनइंस्टॉल कर दीजिए। इस पे क्लिक कीजिए, देन अनइंस्टॉल पे आइए, तो देखिए आपका यहाँ से अनइंस्टॉल भी हो जाएगा। ठीक है, तो आपने देखा कि आप बीजी का 17 वर्जन भी किस तरीके से अनइंस्टॉल करें। ठीक है, आ गया होगा समझ में कि आप सर इसको किस तरीके से अनइंस्टॉल करना है। अब बात आती है कि सर मुझे अब बीजी का अनइंस्टॉल तो आपने करना बता दिया, अगर मुझे इसको डाउनलोड करना होगा तो मैं कहाँ से डाउनलोड करूँगा, क्या से डाउनलोड हो सकता है, तो कहाँ पर जाएंगे, इसके लिए आप पहुँचेंगे गूगल पे जाएंगे, या मैं मोजिला खोल लेता हूँ। तो मैंने यहाँ से देखिए मोजिला को ओपन करा, ठीक है। अब बीजी को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर देखो बीजी की एक वेबसाइट है जो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, बीजी की वेबसाइट कौन सी और बीजी के सॉफ्टवेयर को आप किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो बीजी की खुद की एक वेबसाइट है, जिस वेबसाइट का नाम शायद आप लोगों को याद होगा, मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था। क्या वेबसाइट का नाम था, www.bzwin/bz.com। ये एक बीजी की वेबसाइट है जहाँ से आप बीजी का कोई सा भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट का नाम है www.bzwin/.com। क्या डाउनलोड करना है, तो मैंने बोला बीजी के प्रोडक्ट डाउनलोड करने। एक ऐसी बीजी की यूटिलिटी आती है और बीजी का सर्वर भी आता है, तो मुझे क्या डाउनलोड करना है, बीजी का प्रोडक्ट डाउनलोड करना है। ठीक है, बीजी के प्रोडक्ट क्या होता है, जैसे बीजी का 3.9, बीजी का 12, बीजी का 14, बीजी का 16 और बीजी का 17। क्लियर है, तब इस तरीके से इसको कर सकते हैं। तो अभी देखिए मैंने यहाँ से अनइंस्टॉल तो कर रहा हूँ, अभी 17 मेरा अनइंस्टॉल हो रहा है। ठीक है, अब मुझे कोई सा सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है तो मैं क्या करूँगा, बस मैं उसके आगे क्लिक करूँगा और ये डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं कि मेरी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर, एंड देन देखिए मैं डाउनलोडिंग में मैंने क्लिक करा तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि मेरी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, मैं जैसे ही क्लिक करा तो देखो यहाँ मुझे बता रहा है कि जो आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रहे हैं कि कितनी MB का है, 77 MB का है। तो मैंने बोला इसको सेव करना, तो देखिए फाइल को ये सेव कर देगा। सेव करने के लिए बता रहा है कि अभी 33 मिनट का
समथिंग टाइम लगेगा कि जिसके बाद ये आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाए। ऐसे अगर बीजी का 12 करना है तो आप इस पर क्लिक करके बीजी का 12 भी ऐसे इंस्टॉल करेंगे। ऐसे अगर आपको बीजी का 14 करना है तो आप इस पर क्लिक करके बीजी का 14 वर्जन डाउनलोड करेंगे। और बीजी का 16 करना है तो आप बीजी इस पर क्लिक करके कौन सा डाउनलोड करेंगे, बीजी का 16 डाउनलोड करेंगे। ये आपके सारे डाउनलोड होना शुरू हो गए। ठीक है, अब देखिए जो ये डाउनलोडिंग भी स्टार्ट हो गई, डाउनलोड करना सीख लिया, आगे समझ में। अभी डाउनलोड हो जाते हैं सब, तो डाउनलोड होके जाते कहाँ पर? जब आप लोग कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हो तो वो आपकी कौन से लोकेशन में बड़े होते हैं? वो माई कंप्यूटर के कौन से फोल्डर में आ जाते हैं? वो देखो नीचे सारे आ रहे होंगे डाउनलोड के अंदर। ये देखिए सारे डाउनलोडिंग पे लगे हुए हैं। अब ये प्रोसेस के अंदर है डाउनलोडिंग के, तो किसी पे आइकन आ रहा है, किसी पे आइकन नहीं आ रहा। नहीं तो आप लोग यहाँ पर जाके भी देख सकते हैं कौन से भी डाउनलोड हो गए, कौन से आपके डाउनलोड नहीं हुए। ठीक है, आपकी डाउनलोडिंग हो रहे हैं। ठीक है, अब सर हमने डाउनलोड अनइंस्टॉल भी कर दिया और डाउनलोड भी हो गया। अब अनइंस्टॉल कैसे करते हैं? अगर मुझे बीजी का कोई एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होगा तो किस तरीके से बीजी का एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकता हूँ और इंस्टॉल कर सकता हूँ? ठीक है, तो मुझे क्या करना है, मुझे बीजी का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है। क्या करना है? एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है। तो किस तरीके से हम लोग सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं, अब उसके बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आपके पास बीजी का सेटअप होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बीजी का सेटअप। तो हमने डाउनलोडिंग करने से पहले हमने एक लोग ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, जो हमारा ये रहा, ये बीजी का 17 वर्जन है। मैं इस पर राइट क्लिक करूंगा एंड देन कहाँ जाऊंगा, रन एज एडिटर पे आऊंगा और इसको क्लिक कर दूंगा। जैसे ही क्लिक करूंगा देखो मेरा डाउनलोडिंग होना शुरू हो जाएगा। तो आप इस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, बस ऐसे क्लिक करके आप लोगों को डाउनलोड करना है। ये कब करेंगे? जहाँ बीजी का सॉफ्टवेयर नहीं होगा, या होगा तो बीजी के सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम आ रही होगी, तो पहले बीजी का सॉफ्टवेयर हम अनइंस्टॉल कर दें एंड देन फिर इसको इंस्टॉल करते हैं। इस पर नेक्स्ट करेंगे एंड यहाँ क्लिक करेंगे आई एक्सेप्ट द टर्म्स एंड कंडीशन लाइसेंस मैनेजमेंट पे, इस पर क्लिक करा, देन नेक्स्ट करा और इसको यहाँ से इंस्टॉल कर दिया। देखिए आपका इंस्टॉल होना शुरू हो गया। ठीक है, ये आपकी इंस्टॉलिंग स्टार्ट हो रही है। आपकी 2 या 3 मिनट के अंदर आपकी इंस्टॉलिंग प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो जाएगा, जैसे आपको यहाँ से दिख सकता है। ठीक है, अभी आप देख सकते हो कि बीजी का हमारे पास कोई भी सेटअप या सॉफ्टवेयर अभी नहीं है। ठीक है, डाउनलोडिंग आपका इंस्टॉल होना शुरू हो गया। ठीक है, आप बीजी का कोई सा भी ऐसा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेंगे, कोई इश्यू आपको आगे समझ में। ठीक है, इंस्टॉल हो गया। देखो जैसे इंस्टॉल हो तो बीजी का 17 वर्जन आपके सामने का एक आइकन से आ गया। क्लियर है? ठीक है, ये डाउनलोड हो गया। ठीक है, जब ये डाउनलोड हो जाएगा और जब हम बीजी को पहली बार ओपन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपके पास कुछ इस तरह की स्क्रीन आएगी, जो अभी आपको फ्यू मिनट्स में दिखेगी कि किस तरीके की स्क्रीन आपके सामने डिस्प्ले होती है। जब तक ये डाउनलोड हो रहा है तब तक मैं आपको वो इमेज दिखा सकता हूँ कि जब आप बीजी को पहली बार ओपन करेंगे तो किस तरीके की आपके पास स्क्रीन आएगी। जब आप बीजी को पहली बार ओपन करेंगे तो कुछ एक मैसेज आएगा जिस पे लिखा होगा कुड नॉट चेक सिक्योरिटी, वैलिड सिक्योरिटी डिवाइस कुड नॉट बी फाउंड, प्रोग्राम विल स्टार्ट इन डेमो मोड। इसका मतलब मैं अभी 2 मिनट रुकता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि उसका मीनिंग क्या है।
ठीक है, थोड़ा सा टाइम लग रहा है इसको इंस्टॉल होने में। वैसे ये डिपेंड करता है आपके प्रोसेसर के ऊपर कि किस तरीके का आपका सिस्टम है। मेरा सिस्टम कुछ थोड़ा स्लो चल रहा है, इसलिए इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है, वरना ये फास्टली 1 मिनट के अंदर इंस्टॉल हो जाता है। ठीक है, ठीक है, ओके डाउनलोड हमारा। अब इसको यहाँ से हम लोग ओके करेंगे। अब जैसे इसको फिनिश पे क्लिक करेंगे तो आपका जो बीजी का सेटअप था वो पूरी तरीके से प्रॉपर वर्किंग करना शुरू हो जाएगा। देन एक बार राइट क्लिक करके रिफ्रेश करना जरूरी होता है, क्योंकि जब ये प्रोसेस होता है तो उसका एक बार जब आप करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहे। जब आपने बीजी का सॉफ्टवेयर यहाँ से डाउनलोड कर लिया, आप इसके बाद डबल क्लिक करके ओपन करेंगे तो आपको देखिए बीजी सॉफ्टवेयर स्टार्ट हो जाएगा। जब बीजी सॉफ्टवेयर पहली बार ओपन होगा तो कुछ इस तरीके की आपके स्क्रीन पे एक मैसेज आएगा जिस पे लिखा होगा जो मैंने अभी आपको फ्यू पहले दिखाया था। ठीक है, क्या दिखाया था? जब कभी कभी आपके स्क्रीन पे कुछ ऐसा नॉट रिस्पॉन्डिंग का मैसेज आए तो आप लोग समझ जाइएगा कि बिजी ना थोड़ी सी प्रॉब्लम कर रहा है। ठीक है, अभी वो मैसेज आता है लेकिन मुझसे वो गलती से वो मिस हो गया, तो कुछ इस तरीके का मैसेज आएगा जो आप लोग देख सकते हो, जिसपे लिखा हुआ कुड नॉट चेक सिक्योरिटी, आ वैलिड सिक्योरिटी डिवाइस कुड नॉट बी फाउंड, प्रोग्राम स्टार्ट इन डेमो मोड। इसका मतलब है जो आपने बीजी को अभी स्टार्ट कराया कौन से मोड पे स्टार्ट हुआ है? डेमो मोड का। डेमो मोड का मतलब क्या होता है? डेमो मोड का मतलब होता है कि आप एक दिन की डेमो का मतलब होता है कि जो आपने सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल करा है वो खाली 30 दिन के लिए वैलिड है। कितने दिन के लिए वैलिड है? 30 डेज के लिए। अब ये सोचिए जो मैं नेट से डाउनलोड कर रहा हूँ सॉफ्टवेयर, क्या वो जेन्युइन डाउनलोड हो जाएंगे? कोई जेन्युइन डाउनलोड होंगे? तो कोई सोचिए इतनी बड़ी वेबसाइट लेके बैठा है, कोई इतना बड़ा बिजनेस लेके बैठा है, वो फ्री में आपको सॉफ्टवेयर सेल आउट करेगा? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो वो एक लोग जो बेचते हैं वो ट्रायल बेचते हैं। क्या बेचते हैं? ट्रायल। तो ट्रायल जो बैलेंस होता है वो कितने दिन के लिए आप यूज कर सकते हो? सिर्फ 30 दिन के लिए। जब आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरीके का मैसेज आएगा तो आप लोगों को हमेशा समझना है इस पॉपअप का मतलब ये है कि हम कितने दिन की एंट्री सिस्टम में कर सकते हैं कि अपनी एंट्री 30 दिन की एंट्री अपने सिस्टम पे कर सकते हैं। कितने दिन की एंट्री कर सकते हैं हम? 30 दिन की एंट्री अपने सिस्टम पे कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा है, क्लियर है? आगे समझ में कि जो बीजी का सॉफ्टवेयर होता है कितने दिन के लिए वैलिड होता है? 30 डेज के लिए वैलिड होता है। इसके बाद एक मैसेज आता है कि अगर बीजी सॉफ्टवेयर को एक्टिवेट या ओरिजिनल करने तो उसके 2 तरीके होते हैं। क्या होते हैं? 2 तरीके। पहला होता है सॉफ्ट लॉक से, दूसरा होता है डोंगल से। अब सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? अगर बीजी के सॉफ्टवेयर को ओरिजिनल करना है, क्या करना है? बीजी के सॉफ्टवेयर को क्या करना है? ओरिजिनल करना है। तो किस तरीके से कर सकते हैं? उसके लिए 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका क्या होता है? एक डोंगल। जैसे आप लोग देख रहे हो कि मैं आपको वायरलेस कीबोर्ड से बढ़ा रहा हूँ, ये क्या है? आपका डोंगल है, जिसको हम क्या बोलते हैं? फिजिकल डोंगल। इसको हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, वो क्या कहलाता है? आपका डोंगल कहलाता है। इससे बेसिकली जो हम लोग बोलते हैं फिजिकल डिवाइस, जिसको छू सकते हो क्या कहलाता है? हमारा फिजिकल डिवाइस। ये हमारा क्या है? एक डोंगल फिजिकल डिवाइस है। तो पहला ओरिजिनल करने का तरीका क्या है? बीजी वाले हमें इस तरह की की देंगे, उस की को मैं अपने सिस्टम पे लगा दूंगा, उससे मेरा बीजी ओरिजिनल हो जाएगा। वो क्या कहलाता है? डोंगल कहलाता है। क्या कहलाता है?
वो क्या कहलाता है आपका, डोंगल कहलाता है। क्लियर है। अब दूसरा तरीका होता है बीजी को ओरिजिनल करने का, वो तरीका क्या होता है, दूसरा होता है सॉफ्ट लॉक। अब बहुत से लोग कहते हैं कि सर मुझे ना बीजी का सॉफ्टवेयर डोंगल नहीं लेना, क्या नहीं करना, डोंगल नहीं चाहिए मुझे, क्या चाहिए, डोंगल नहीं चाहिए। मैं अगर कहीं भी जाऊंगा तो मुझे डोंगल लेके जाना पड़ता है, चाहे डोंगल टूट जाएगा या खो गया तो फिर आप दोगे नहीं डोंगल। तो लोग कहते हैं कि एक ऐसी कोई फाइल डाल दो, इसके अंदर क्या कर दो, कोई एक ऐसी फाइल डाल दो जिस फाइल को मैं बीजी को ओपन करूं तो उससे बीजी मेरा ऑटोमेटिक ओरिजिनल हो जाए। क्या हो जाए, मेरा बीजी उससे ऑटोमेटिक ओरिजिनल हो जाए। तो क्या कहलाता है आपको, सॉफ्ट लॉक फाइल कहलाती है। क्या कहलाती है, सॉफ्ट लॉक फाइल, जिससे आप बीजी को ओरिजिनल कर सकते हैं। सर वो सॉफ्ट लॉक फाइल से कैसे ओरिजिनल करते हैं, उसके लिए आपको लाइसेंस मैनेजमेंट के अंदर आना होता है। यहाँ पर लिखा होता है रजिस्ट्रेशन, ठीक है, रजिस्ट्रेशन सॉफ्ट लॉक, इसके अंदर आएंगे आप और जो आपका सीरियल नंबर वो डाल के बीजी वाले आपको एक फाइल देंगे। क्या देंगे, वो एक फाइल देंगे। उस फाइल को आप कहाँ पर रखेंगे, उस फाइल को हमेशा आप सी ड्राइव पे बिजी विन के अंदर सिस्टम के अंदर रखेंगे। कहाँ रखेंगे, सी ड्राइव बिजी विन सिस्टम के अंदर। जैसी बिजी रन होगा तो जैसी बिजी रन होगा ना तो वो फाइल भी उसके साथ रन होगी। क्या होगी, रन होगी, जिससे वो बिजी बता देगा कि अभी ओरिजिनल है। तो उसको क्या बोलते हैं हम, सॉफ्ट लॉक। तो बिजी को ओरिजिनल करने के कितने तरीके हो गए, दो तरीके। पहला क्या तरीका था, डोंगल से, दूसरा फिजिकल सॉफ्ट लॉक। जैसे हम बोल सकते हैं फिजिकल डिवाइस और अनफिजिकल डिवाइस जिसको हम छू नहीं सकते, वो क्या होती है, हमारी सॉफ्ट लॉक फाइल होती है। कौन सी फाइल होती है, हमारी सॉफ्ट लॉक फाइल होती है। तो इतने समझ गए। अब बीजी के कितने मॉडल होते हैं, बीजी कितने प्रकार का होता है, आपको कोई जानता है, बीजी कितनी तरह का होता है। बीजी आपका 3 तरह का होता है। आप लोग देख सकते हैं कि इसके बाद जो हमारी स्क्रीन आई थी उसका आप देख सकते हैं फिजिकल डोंगल को करने का हार्ड लॉक ये होता है ना, फिजिकल डिवाइस को तो हार्ड लॉक बोलते हैं। देख सकते हो बीजी के ये आपके मॉडल है। इसके बाद कुछ इस तरह की स्क्रीन आती है अगर आप बीजी को फर्स्ट टाइम ओपन करते हैं। अगर आप बीजी को फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे तो आपके कुछ इस तरह की स्क्रीन आएगी जो आपको यहाँ से आने के बाद दिखेगी। ठीक है, ये आगे स्क्रीन, इस स्क्रीन में दिखाया गया क्या, सिलेक्ट बीजी मॉडल, बेसिक, स्टैंडर्ड और इंटरवाइज। तो मतलब बीजी के कितने मॉडल होते हैं, 3 मॉडल होते हैं। पहला बेसिक होता है, दूसरा स्टैंडर्ड होता है और तीसरा क्या होता है, इंटरवाइज। तो बीजी के कितने मॉडल होते हैं, बेसिकली 3 मॉडल होते हैं। कौन कौन से, स्टैंडर्ड और इंटरवाइज। ठीक है, बेसिक क्या करता है सर, बेसिक के अंदर हम नॉर्मल सेल परचेज कर सकते हैं। सेल परचेज करना क्या कहलाता है, बेसिक। सेल परचेज करना, सर्विस टैक्स, टीडीएस मेंटेन करना क्या कहलाता है आपका, बेसिक के अंदर क्या आता है, बेसिक। ये आपका 8,000 रुपए का सॉफ्टवेयर है। कितने का है, 8,000 रुपए। इसके भी 3 पार्ट हैं। एक होता है सिंगल यूजर, इसके अगर शॉर्ट फॉर्म बनाएंगे तो बनता है बीएस। क्या बनता है, बीएस, मतलब बेसिक का सिंगल यूजर, जिसके अंदर एक व्यक्ति काम करेगा, क्या कहलाता है आपका, बेसिक यूजर। ठीक है, जिसको बेसिक का क्या बोले, क्या शॉर्ट फॉर्म बनेगी, पहला इसका और पहला इसका, क्या बन जाएगी। तो जैसे ही मैं इसको ओके करूंगा तो आप लोग देख सकते हैं कि आपका बीजी क्या बन जाएगा। अभी ईसी आ रहा है, लेकिन जब आप इसको कर दोगे ना तो आपका कौन से मॉडल पे ओपन होगा, आपका ये बेसिक मॉडल पे ओपन। ठीक है, ये बोला सेटिंग विल बी अप्लाइड व्हेन एप्लीकेशन विल बी रीस्टार्ट। ये एप्लीकेशन कब स्टार्ट हो जाएगी, जब इसको एक बार काट के दोबारा रीस्टार्ट करेंगे। तो कौन से मॉडल पे बीजी आपका ओपन होगा, बेसिक मोड पे। कौन से मोड पे ओपन होगा आपका, बेसिक मोड पे ओपन होगा। ठीक है, ठीक है, अब देखिए ऊपर ध्यान से, आगे मैसेज भी आगे वाला, अभी पॉपअप का मतलब समझिए। आगे ऊपर बीएस, मैं इस पे क्लिक कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, मेरा बेसिक का ड्यूल यूजर। क्या आ जाएगा, बीजी का ड्यूल यूजर आ गया। मैं इस पे क्लिक कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, बीजी का मल्टी यूजर आ गया। क्या फुल फॉर्म बन गई, बीएम। बीएम क्या होता है, बेसिक का मल्टी यूजर। क्या आता है, बेसिक का मल्टी यूजर। मल्टी यूजर का मतलब जानते हैं आप, जिसमें 2 या 2 से ज्यादा लोग काम करते हैं, क्या कहलाता है आपका, मल्टी यूजर। क्या कहलाता है आपका, मल्टी यूजर। जिसमें 2 या 2 से ज्यादा लोग काम करते हैं, क्या कहलाता है, बेसिक का मल्टी यूजर। ऐसी स्टैंडर्ड का होता है, बेसिक से अच्छे फ्यूचर किसके अंदर मिल जाते हैं, स्टैंडर्ड। जैसे मैन्युफैक्चरिंग करना, कॉस्टिंग निकालना, बारकोड मेंटेन करना, वो सारा काम किसके अंदर आता है, स्टैंडर्ड के अंदर आता है। किसके अंदर आता है, स्टैंडर्ड के अंदर आता है। इसके भी 3 पार्ट हैं, बेसिक, ड्यूअल और मल्टी। ठीक है, ऐसी इंटरवाइज सबसे अच्छा फीचर ये होता है, आपका 20,000 रुपए का एक सॉफ्टवेयर होता है। ये आपका पड़ता है 15,000 को, ये पड़ता है 8,000 रुपए। और सबके 3-3 मॉडल होते हैं। टोटल कितने मॉडल हो गए, 9 मॉडल हो गए, लेकिन एक्चुअल में 11 मॉडल्स हैं। कितने मॉडल्स हैं, 11 हैं। तो आप देखोगे
वो आपकी स्क्रीन पे कुछ देखेंगे। तो बीजी के आपके टोटल कितने मॉडल हैं? 3। जैसे बेसिक, वीडी, जैसे बेसिक का सिंगल यूजर, बेसिक का ड्यूल यूजर, बेसिक का मल्टी यूजर, या बेसिक का क्लाइंट यूजर, या जिसको सर्वर यूजर बोलते हैं। अब क्लाइंट क्या होता है, जैसे सिस्टम मेरा यहाँ है और मुझे अमेरिका से चलाना है, कहीं चलाना है, तो उसके लिए हम लोग सर्वर का यूज करते हैं। ठीक है, क्लियर है, आगे समझ में? तो सर इसमें 11 बेसिक, अभी आपने स्टैंडर्ड में 3 बताया, तो ये एससी क्यों आ गया? एससी किस लिए आ गया? ये क्लाइंट वर्जन। क्लाइंट का मतलब क्या है? इसके अंदर दो या दो से ज्यादा लोग काम तो करेंगे, लेकिन कौन? ये आपका सिस्टम तो यहाँ है, लेकिन आप कहीं और से इसको यूज करेंगे। ठीक है, वो आपका क्या कहलाता है? एस क्लाइंट। ठीक है, स्टैंडर्ड का क्लाइंट। ऐसे ही इंटरप्राइज का कौन सा आता है? आपका क्लाइंट आता है। कौन सा आता है? इंटरप्राइज का क्लाइंट। ठीक है, ऐसे ही आपके 3 मॉडल होते हैं। कितने मॉडल होते हैं आपके? टोटल 3 होते हैं, लेकिन एक्चुअल में कितने इसके मॉडल हो गए? 11 हो गए। ठीक है, तो आपने समझ गए, इसको ऑफ सेव कर दीजिए। ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से यूज कर सकते हैं। क्लियर है, आगे समझ में? आप इस तरीके से इस बीजी को ऑन कर सकते हैं। तो आज की क्लास में आपने क्या सीखा? इंट्रोडक्शन ऑफ बीजी सीखा। ठीक है, बीजी के वर्जन कितने होते हैं, बीजी को अनइंस्टॉल कैसे करते हैं। अब बात यहाँ आती है, सर के जब मैं बीजी को स्टार्ट करूंगा या बीजी को डोंगल लगा के चालू करूंगा, तो मुझे कैसे पता चलेगा बीजी कौन से मोड पे ओपन है? जब आप डोंगल लगा के बीजी को स्टार्ट करोगे ना, तो बीजी खुद ही डिसाइड कर लेगा, हाँ जो मैंने स्टार्ट करा है कौन से मोड पे ओपन हुआ है, इस मोड पे। क्यों? क्योंकि डोंगल के अंदर हमने कुछ ऐसे फीचर डालेंगे, जैसे आप उसको स्टार्ट करोगे वो आपको बता देगा कि आपका ये वर्जन स्टार्ट होगा। ठीक है, आपने कहा नहीं सर मुझे डेमो पे भी करके दिखाइए। क्या करके दिखाइए? मुझे डेमो पे भी करके दिखाइए। हाँ, आप चाहते हो कि मैं स्टार्ट करूं, तो वो मुझसे पूछे कौन से आपको बीजी का कौन सा वर्जन स्टार्ट करना है, कि बेसिक का ड्यूल स्टार्ट करना है या स्टैंडर्ड का सिंगल यूजर स्टार्ट। कैसे करेंगे? तो उसके लिए आपको सबसे पहले बीजी का सेटअप, यहाँ पर एक शॉर्टकट बनाना पड़ेगा। तो शॉर्टकट बनाने के किसी भी सॉफ्टवेयर बना सकते हैं आप। राइट क्लिक करेंगे, कहाँ जाएंगे? न्यू के अंदर आएंगे और यहाँ से बनाएंगे क्या? शॉर्टकट। शॉर्टकट बन जाएगी, फिर ब्राउज करेंगे, फिर कहाँ जाएंगे? सी ड्राइव पे, फिर कहाँ जाएंगे? बिजी विन पे, और इसको इसके आगे लिया आ गया, और इसको यहाँ से ओके कर दिया। ओके हो गया। अब इसके आगे अगर मैं बी एस लिख दूंगा, क्या लिख दूंगा? बी एस, तो कौन सा मॉडल ओपन हो स्टार्ट होगा आपका? बेसिक का सिंगल यूजर। अगर मैं ई एस डाल दूंगा तो क्या स्टार्ट होगा? इंटरप्राइज का सिंगल यूजर। लेकिन अगर मैं इसके आगे क्वेश्चन मार्क डाल दूंगा, क्या डाल दूंगा? क्वेश्चन मार्क, तो इसका मतलब क्या होगा? ये हमसे पूछेगा कि आपको बीजी का कौन सा सॉफ्टवेयर ऑन करना है या कौन सा मॉडल ओपन करना है। देखो बीजी को स्टार्ट करूंगा तो मुझसे यहाँ पूछा स्पेसिफाई कमांड लाइन। अगर मैं बी करूंगा तो क्या आएगा? बेसिक। अगर एस करूंगा तो स्टैंडर्ड, और ई करूंगा तो एंटरप्राइज। उसके आगे अगर बी लगा दूंगा तो एस लगा दूंगा तो क्या हो जाएगा? सिंगल। अगर डी लगा दूंगा तो क्या बन जाएगा? डुअल। और अगर एम लगा दूंगा तो मल्टी। और मैं जैसे इसको एंटर मारूंगा तो आप देखेंगे, जैसे ही मैं इसको ओपन करूंगा तो आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरह का मैसेज आ जाएगा। ठीक है, कौन सा मॉडल बीजी का ओपन हुआ है? ठीक है, इंटरप्राइज का EM स्टार। क्लियर है, आगे समझ में? ये आज का आपका टॉपिक था। तो देखिए आपने जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करे थे, अभी कुछ सॉफ्टवेयर तो डाउनलोड हो गए हैं, कुछ सॉफ्टवेयर भी डाउनलोड होना बाकी है। तो आप इस तरीके से आप बीजी का कोई सा भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आगे समझ में सभी को? तो आपने आज क्या क्या सीखा है? आज आपने सीखा है कि बीजी को आप कैसे यूज करते हो, इसको किस तरीके से किया जाता है। ठीक है, अब बीजी के आप लोग शॉर्टकट बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं। आप लोग यहाँ पर जाके भी क्रिएट करके ओपन कर सकते हैं, या आप इसकी प्रॉपर्टीज में जाके भी इसकी शॉर्टकट को डिफाइन कर सकते हैं। इस पर राइट क्लिक करके आप डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा बेसिकली टास्क था, उस टास्क में हमने सीखा है कि किस तरीके से हम लोग कंपनी बनाते हैं और क्या क्या चीजें हम फॉलो करते हैं।
डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट बोल रहा हूँ। अलग अलग दे रहा है। कारीगर है यहाँ अमित अमित कटिंग मास्टर हो गई। कटिंग मास्टर हाँ तो ये कारीगर है।